अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उस रब्बे काबा ने इस ज़मीन के ऊपर पूरी कायनात में तकरीबन 18,000 मखलूक को पैदा किया है। लेकिन इस 18,000 मखलूक में जिस मखलूक को सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल जिस मखलूक को बनाया है, उस मखलूक का नाम इंसान है। उस मखलूक का नाम इंसान है। इंसान से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इंसान से ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं है, इंसान से ज़्यादा खूबसूरत नहीं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रब का कुरान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रब्बे काबा खुद फरमा रहा है। आओ कुरान उठाओ और कुरान उठा के ज़रा कुरान से पूछते हैं, और कुरान ज़रा बता तो सही, आखिर दुनिया में रब्बे काबा ने 18,000 मखलूक को पैदा किया है। सबसे खूबसूरत मखलूक कौन है? सबसे ब्यूटीफुल मखलूक कौन है? सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है? तो कुरान जवाब देता है। और सवाल करने वाले सुनो, कुरान उठाओ, पढ़ो सूरह तीन। कुरान में रब फरमाता है, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, वहादल बलदिल अमीन शहर अमनो अमान, शहर मक्का की कसम, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी शबाहत देकर पैदा किया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसान ये इंसान बहुत ही अच्छा खिताब आजम खान नूरी से आपने समाप्त किया। आज कुरान की एक आयत पढ़ दूं। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गुर्रका बिरब्बिकल करीम। इंसान, तेरे करीम रब की चौखट से कौन सी वो शय है जो तेरे करीम रब की चौखट से तुझे जुदा कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, दुनिया में न जाने कितने इंसान हैं। इन्हीं इंसानों के जिस्म रब्बे काबा ने जहां हाथ दिया, जहां पैर दिए, जहां आंख दिए, जहां कान दिए, जहां जुबान दी, जहां जिस्म के सारे आज़ा को रखा, वहीं रब ने इस जिस्म के अंदर छोटे से धड़कते हुए दिल को भी रखा, छोटे से धड़कते हुए दिल को रखा है। जरा पूछो तो सही, मैं तुमसे पूछना ये चाहता हूँ, पूरी दुनिया का मुहासरा करो, पूरी दुनिया का जायजा लो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे को उलट पलट कर देख लो, जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, हम लोगों के दिल में जिसकी जो मोहब्बत हुआ करती है, जिसका जो अखलाक होता है, जिसका जो किरदार होता है, जिसकी जो मोहब्बत हुआ करती है, जमाने में वो उसकी तारीफें करता नजर आ रहा है। बेटा अगर बाप से मोहब्बत करता है तो अपने बाप के खूबियों को बयान किया करता है। माँ से अगर मोहब्बत करता है तो माँ के बारे में अपने दोस्तों से, अपने अहबाबों से, अपने रिश्तेदारों से जिक्र किया करता है। अगर रिश्तेदारों से प्यार करता है तो अपने रिश्तेदारों के खूबियों को बताया करता है। एक दुनियादार है, एक दुनिया का इंसान है। जब दुनिया का इंसान अपनी दुनिया की चीजों से मोहब्बत करता है तो दुनिया के लोगों को बताया करता है, उसके सामने रखा करता है और जाहिर किया करता है, मैं उस चीज से मोहब्बत करता हूँ, मैं उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, उस चीज से मोहब्बत करता हूँ। जमाने के लोगों के जिस्म के दिल को धड़कते हुए दिल के हालात ये हैं कि जो जिससे मोहब्बत करता है, अगर रुपए से मोहब्बत करता है तो रुपए का जिक्र करेगा, दौलत से प्यार करता है तो दौलत का जिक्र करेगा, शोहरत से प्यार करता है तो शोहरतों का जिक्र करेगा। इंसान से मैं पूछना चाहता हूँ, इंसान जरा बता तो सही, रब्बे काबा फरमाता है कि मैंने जिन्नातों इंसान को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अपनी इबादत के लिए। लेकिन तू कर क्या रहा है?
हजरत कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। तो मैं दुनिया के लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं। वो रब अगर पहाड़ों की दरारों में, पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रहने वाली चूटियों को रिस्क देने पे कादिर है तो अपने बंदे को भी देने पे कादिर है, अपने बंदे को भी देने पे कादिर है। ये इंसान जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र करता है कि नहीं करता। हमसे आपको लगाव है तो हम आपका जिक्र करेंगे, आपसे मोहब्बत है तो हम आपका जिक्र करेंगे। एक दुनियादार है, ये दुनिया के इंसान है। दुनिया में बहुत सारे इंसान है, कोई अरब में रहता है, कोई अजम में रहता है, कोई अफ्रीका रहता है, कोई अमेरिका रहता है, कोई सूडान में रहता है, कोई लंदन में रहता है। दुनिया के अलग अलग खित्तों में लोग रहते हैं। वहां के लोग अपने शहर की तारीफ करते हैं, अपने शहर की खूबसूरती को बयान करते हैं। इसी जमाने में देखा जाता है, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे जो इंसान है, एक दुनियादार है जो कलम उठाता है तो उसे कलमकार कहा जाता है। किताबों को लिखने वालों को मुसन्निफ कहा जाता है। जो अपनी बात को लोगों के सामने रखे उसे राइटर कहा जाता है। जमाने में बहुत सारे राइटर हैं, जमाने में बहुत सारे कलमकार हैं, जमाने में बहुत सारे मुसन्निफ हैं जो अपनी कलम की बुनियाद पर ऐसी ऐसी बातों को लिखते हैं कि अक्ल सोचने पे मजबूर हो जाया करती है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि एक दुनियादार जब अपने कलम को उठाता है तो कभी कश्मीर की वादियों के बारे में जिक्र करता है, कभी लाल किला की खूबसूरती को लिखा करता है, कभी कश्मीर की बर्फीली वादियों के बारे में लिखा करता है, कभी दुनिया के रंग और रूप के बारे में लिखा करता है, कभी दुनिया के हसीनो जमील मनाजिर के बारे में लिखा करता है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा कलमकार गुजरा है, एक ऐसा राइटर गुजरा है जिसने जब अपने कलम को उठाया है तो न कश्मीर की बर्फीली वादियों के बारे में लिखता है, न ताजमहल की खूबसूरती को लिखता है, न लाल किला की खूबसूरती को लिखता है, न दुनिया के रंग और रूप को लिखता है, न दुनिया की चाहो अजमत को लिखता है, न दुनिया की झूठी शोहरतों को लिखता है, न दुनिया की दौलतों को लिखता है। बल्कि जब वो अपने कलम को उठाता है तो मोहब्बत रसूल में शर्शार करता है और जनाबे आमिना के लाल का जिक्र करता है और यूं अर्ज किया करता है, या रसूल अल्लाह, सरवर को गूं के को, मौला को गूं तुझे, बाक़े खलील का गुले सेबा को गूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ाए पे तनागी से है भरी है रागू मेरे शाह में, क्या क्या कगू तुझे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र करता है। मैं कहता हूँ गुलामाने मुस्तफ़ा जरा सुनो तो सही, हम कलमा पढ़ते हैं हुजूर का, नाम लेते हैं हुजूर का, सदका खाते हैं हुजूर का, गीत गाते हैं उनका, तो हम दुनिया का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि आला हजरत की जबान में यूं कहेंगे, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका। दुनिया का जिक्र क्यों करे? जब दुनिया मेरे हुजूर के सदक़े में है तो फिर हम दुनिया का जिक्र करें। जो हम उसका जिक्र करेंगे जो जिसके सदक़े में सब कुछ है। आला हजरत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। आओ, मोहब्बत की बात आई है, इश्क की बात आई, इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सोचता हूँ थोड़ी देर इश्क की बात चलो, थोड़ी देर मोहब्बत की बात चले, थोड़ी देर प्यार की बात चले, हो जाए? ओ कितने लोग सुनेंगे? सब माशाअल्लाह। रात के 1:45 बज गए, कितना? 1:45 बज गए हैं। हम पूछें कि कारी इरफान साहब, मौलाना इरफान साहब जिनकी शादी है, यहाँ लंगर का तो एहतमाम नहीं है, करेंसियां तो नहीं बदली जा रही है, नोट दे के बुलाए तो नहीं गए हो?
सवाल ये पैदा होता है, आखिर इतनी रात को बैठ के रसूल और हुजूर के नाम पे बोल क्यों रहे? सवाल ये बात की है कि 1:45 बजे रात में बैठकर आखिर हुजूर का जिक्र क्यों कर रहे हो? तो आवाज आती है, और दुनिया के लोगों सुनो सुनो, हम नोटों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम होठों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, न हम बिरयानी के चक्कर में आए हैं, न नोट के चक्कर में आए हैं, न झूठी शोहरत के चक्कर में आए हैं। हम आए हैं हुजूर की मोहब्बत में, और जो हुजूर की मोहब्बत में आता है वो यूं कहा करता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते। जो हुजूर की मोहब्बत में आया करते हैं फिर वो हुजूर ही का जिक्र करते हैं। समझे मेरी बात? आला हज़रत, आला हज़रत जिसकी जात ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की ईमान की हिफाजत की है ना। सुने, एक इंसान जब जिक्र करता है सुगनवा मदीना पहुंच जाए, अच्छा अच्छी बात है, हुजूर का जिक्र करना अच्छी बात है, लेकिन जो हुजूर का जिक्र मेरे इमाम ने किया है फिर किसी ने नहीं किया। कहो तो उसको मैं खोल लूं, इस बात को मैं खोल लूं। आला हजरत की जात है, रहते हैं बरेली शरीफ में, जिस्म है बरेली शरीफ में, लेकिन दिल है मदीना शरीफ में। है बरेली शरीफ में लेकिन दिल है गुंबदे खजरा की छांव में। बैठे हैं बरेली शरीफ की मसनद पर, हाथ में कलम है, बैठे हैं लिखो तो लिखो क्या, बयान करूं तो बयान क्या करूं, तारीफ करूं तो क्या करूं। आला हजरत का कलम है, बावजू होकर बैठे हैं, कागज के सीने पे रखते हैं और यूं सोच में गुम होते हैं और कलम को जुम्बिश देते हैं। तो आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का चेहरा वद्दुहा है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का चेहरे वद्दुहा है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के रुखसारे मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के कान शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के नाक शरीफ है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का पेशानी नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के दंदाने मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के जुल्फ़े मुअम्बर है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के लबहाए मुबारक है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का सीने मुक़द्दस है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के दस्ते नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का अंगुश्ते नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का कदमे नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा के जुल्फ़े मुअम्बर है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का पुश्ते नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने महर नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सरकार की मक्की जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने सरकार की मदनी जिंदगी है। आला हजरत का कलम है, सामने सरकार का सफर है। आला हजरत का कलम है, सामने सरकार की तिजारत है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का ऐलाने नबुव्वत है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा की तजल्ली है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का हजर है। सामने मुस्तफा का सफर है, सामने मुस्तफा का जलवा है। आला हजरत का कलम है, सामने इन्ना आतैना कल कौसर है। आला हजरत का कलम है, सामने ताहा व यासीन है। आला हजरत का कलम है, सामने मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर है। आला हजरत का कलम है, सामने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। आला हजरत का कलम है, सामने मुस्तफा का सरापा मुजस्समा है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो एक तरफ आमिना के चांद को देखते हैं, दूसरी जानिब आसमान के चांद को देखते हैं, तो कहते हैं इस चांद के सदके
सदक़े में आसमान का चांद है। आला हजरत कहते हैं ये नहीं लिखूंगा। फिर आला हजरत मुस्तफ़ा को देखते हैं और फिर सूरज की ताबानी को देखते हैं तो कहते हैं सूरज में जो चमक है वो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में है, वो मेरे मुस्तफ़ा की तजल्ली है। आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो यूं लिखते हैं या रसूल अल्लाह रुख दिन है या महरे समा, ये भी नगी वो भी नगी, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नगी वो भी नगी, खुर्शीद था किस जोर पर, अरे क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये भी नगी वो भी। बेपर्दा जब वो रुख हुआ तो ये इश्क वालों को ही इश्क की बात समझ में आती है। आला हजरत किसी लल्लू पंजो जुम्मन बुद्धू सुबराती खैराती का नाम नहीं है। आला हजरत की वो जात है, आला हजरत की वो जात है जिसने सुबह शाम एक एक लम्हा मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारा, मुस्तफ़ा से तरस दिया। आज लोग इज्जत हासिल करने के लिए, एक बात बताओ, इंसान के पास लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया आ जाए तो फिर वो अपने आप मनाए रहता है। लाख 1.5 लाख रुपया आ जाए तो वो अपने गुजरे हुए दिन को भूल जाता है और ये सोचता है कि हम ऐसे थे, ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। मैं कहता हूं ए नादान, तुझे खबर नहीं, अगर वो रब देने पे कादिर है तो छीनने पे भी कादिर है ना। दे सकता है तो ले भी सकता है। आज इंसान झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, मालो दौलत के लिए न जाने क्या क्या करता है। न जाने क्या क्या करता है, न जाने कैसे कैसे कदम अपनाता है। आज सोचता है प्रधान के पीछे पीछे चलेंगे तो हमारी इज्जत होगी, अगर प्रधान की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, कहते कि नहीं है ना। जमींदार है तो सोचता है उसके पीछे पीछे चले, उसके दामन को पकड़ ले ताकि लोग जमींदार की इज्जत जहां करें वहां मेरी भी इज्जत हो। रुपए पैसे वाला है तो उसके पीछे पीछे चले, जहां उसकी इज्जत वहीं हमारी इज्जत, वही हमारी इज्जत। ये दुनिया के इंसान की फितरी तकाजा है कि वो दुनिया के पीछे पीछे भागता है, दुनिया के लिए अपनी जिंदगी को गुजारता है, दुनिया के साजो सामान के लिए, दुनिया की झूठी शोहरतों के लिए, दुनिया की जाहो हशमत के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा करता है। मैं कहता हूँ नादान, तूने दुनिया के लिए अपनी जिंदगी गुजारा है, तो दुनिया के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, दुनिया की झूठी शोहरत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहा है, दुनिया के वकार के लिए तू अपनी जिंदगी को यूं तबाह बर्बाद कर रहा है। मैं कहता हूं तू नबी का गुलाम है, दावा करता है कि हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, दावा करता है कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं। अगर तू हुजूर से मोहब्बत करता है तो फिर दुनिया के पीछे क्यों जा रहा है, दुनिया की झूठी शोहरत को क्यों हासिल कर रहा है, दुनिया के इन मालो मता के लिए अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद क्यों कर रहा है। ये दुनिया की झूठी शोहरत यही धरी की दरी रह जाएगी। तेरे जिस्म को लोग, तेरे जिस्म को लोग काली कब्र के तारीकियों में, कब्र की तारीकियों के हवाले करके तुझे वापस चले आएंगे। बता तो सही, तूने झूठी शोहरतों को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को दुनिया में बर्बाद कर दिया। आखिर कब्र में जाएगा, आखिर कब्र में जाएगा और मेरे मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा। बताओ मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाओगे। कब्र में अगर रोशनी चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से इश्क करो। और अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें वकार चाहिए, तुम्हें बुलंदी चाहिए, तुम्हें मर्तबे वाला बनना है और तुम्हें दौलतों की जरूरत है तो दुनिया के पीछे पीछे ना चलो, इन दुनिया के कुत्तों के दामन को न पकड़ो। अहमद मुख्तार के दौलत, अहमद मुख्तार की चौखट पे आ जाओ, आमिना के लाल की चौखट पे आ जाओ। आज
लोग सवाल करते हैं यार अगर इनसे नहीं मांगा तो किनसे मांगेंगे, अगर इनसे नहीं मांगे तो कौन फिर दुनिया में कौन है जो देने वाला है, कौन है जो देगा। मैं कहता हूँ तू देने वाले की बात करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कासिम नेमत बनाकर भेजा है और कुरान में फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुजुहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जो मेरा रसूल दे वो ले लो। अबू बकर को इज्जत दी तो आज तक चमक रहे, अबू लहब को गिरा दिया तो उसे कोई पूछने वाला नहीं। उमर फारूक आजम को इज्जत रब के रसूल ने बख्शी तो अदालत के शहसवार बन के निकले, लेकिन अबू जहल को निगाहे नबुव्वत से गिरा दिया तो फिर उसे कोई अपने जूते के नोक पे नहीं रखा। शहीद आजम को मेरे मुस्तफा ने अपने कांधों पर बिठाया तो जमाना जिक्र करता नजर आ रहा है, लेकिन यजीद को कोई पूछता तक नहीं। तो जिसको मेरे मुस्तफा ने अपने दर से नवाज दिया, कल भी उनका जिक्र हो रहा था, आज भी जिक्र हो रहा है और सुबह कयामत तक उनका जिक्र होता रहेगा। इसलिए कि वो अपनी जिंदगी को जो गुजारे हैं तो मुस्तफ़ा के इश्क में, उस मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा और रब्बे काबा ने अपने महबूब के सदक़े में उन्हें उरूज बख्शा और इस तरह उरूज बख्शा कि अगर एक हबश का बिलाल हो और हुजूर के दामने करम में आ जाए तो बिलाल को हुजूर काबे की छत पे खड़ा कर दिया गया। अगर बिलाल हबश के रहने वाले उमैया के गुलाम थे, लेकिन जब हुजूर के दामन को पकड़ा तो जमाने ने देखा जिस बिलाल को मक्के में पत्थरों से मारा जाता था, गलियों में घुमाया जाता था और घसीटा जाता था, जमाने ने उसी बिलाल को देखा है कि काबे की छत पे खड़े होकर अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर। मेरी आपसे यही गुजारिश है, यही मेरा पैगाम है, आपका रब जब तक आपको जिंदगी बख्शे मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारे और अपने बच्चों को सबसे पहले आला हजरत के इश्क को अपनी इस दिल में डालो और अपने बच्चों की घुट्टी में मोहब्बत आला हजरत को डाल दो। इसलिए कि जब आला हजरत की मोहब्बत का जाम उसके गले के नीचे उतार दोगे तो फिर उसके दिल पर राफजियत की बू आ नहीं सकती है, उसकी राफजियत की बू असर नहीं कर सकती है, वहाबियत की बू असर नहीं कर सकती है, देवबंदियत की बू असर नहीं कर सकती है, खारजियत की बू असर नहीं कर सकती है। इसलिए कि जब आला हजरत की मोहब्बतों का पहरा होगा तो सिर्फ वो हुजूर की बात करेगा, हुजूर की बात करेगा और कहेगा ओ जमाने के लोगों सुनो, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रब कदीर हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे जो बोलने में आमदन साहवन लग़्ज़िश हुई हो तो मौला माफ़ फरमा दे। इन बातों पे मुझे बाद में आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़िए बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।